Assalamu alaikum students. Welcome in Physical Chemistry 2. Our topic of discussion today is relationship between Gibbs free energy and equilibrium constant. And we will going to discuss it in two parts. So in order to study the relationship between Gibbs free energy and equilibrium constant, let's consider a general reaction between ideal gases of the system of the type A concentration of A plus B concentration of B, arrow sign C concentration of C plus D concentration of D. अच्छा, इससे पहले कि हम आगे चलें, हमें इस रिएक्शन को समझने की ज़रूरत है और इसमें जो डिफरेंट टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई गई हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अब इसमें ये देखें, ये वाला जो कैपिटल ए है ये रिएक्टेंट है, यानी जितने भी कैपिटल्स हैं ए बी सी एंड डी, दीज आर द रिएक्टेंट्स। ठीक है, और ये जो स्मॉल लेटर्स हैं, ये स्मॉल ए है, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, दीज आर द कोएफिशिएंट्स। और ये कोएफिशिएंट्स जो हैं ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डिटरमिन करता है या रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें जितने भी स्मॉल लेटर्स हैं वो रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अब ये वाले जो कोएफिशिएंट्स होते हैं तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की इक्वेशन में ये एक्सपोनेंट के तौर पे अपीयर होते हैं। तो अब इस लेक्चर की जो थर्ड स्लाइड है उसमें हम ये देखेंगे कि शुरू में ये जो कोएफिशिएंट्स दिए हुए हैं वो वहाँ जाके उस एक्सप्रेशन में, उस इक्वेशन में पहले कोएफिशिएंट्स होंगे और फिर वो एक्सपोनेंट के तौर पे अपीयर हो जाएंगे। We will discuss it actually shortly, and you should remember this, that these coefficients, they will appear as exponents in the equation. So this is given the same thing. I have told you that small a and small b, they represent the number of moles of reactants A and B respectively, right? And they react with each other to produce C and D moles of the products capital C and capital D respectively. ओके, अगर हम ये कंसिडर करें कि पी ए पी बी एंड पी सी एंड पी डी, these are the arbitrary values of pressures of A, B, C and D respectively. ठीक है, यानी अब ये कंसंट्रेशन की टर्म्स ये वाली इक्वेशन दी गई है और ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी एंड स्मॉल डी, ये इनकी कंसंट्रेशन टर्म्स में जब हम कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करें इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो लेकिन अगर हम पार्शियल प्रेशर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम क्या करेंगे कि इस कंसंट्रेशन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी ए यानी प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, इसी तरह पी बी प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, पी सी पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट सी एंड पी डी पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट डी। अच्छा, फ्रॉम आवर प्रीवियस नॉलेज, राइट, वी नो दैट फ्री एनर्जी, change in free energy, this is equal to nRT log natural P2 divided by P1। ठीक है, तो आमतौर पे P2 जो होता है प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट को लेते हैं और P1 प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, तो या फिर P2 जो है सेकंड प्रेशर और P1 जो है फर्स्ट प्रेशर, यानी P1 इनिशियल प्रेशर एंड P2 जो है वो फाइनल प्रेशर। तो अगर हम ये कंसिडर करें कि हमारे पास P1 यानी जो इनिशियल प्रेशर था उसकी वैल्यू थी 1 बार और जो P2 था, राइट, P2 है उसकी वैल्यू है P, राइट। तो अगर हम ये कंसिडर करें तो जो है ना हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, यानी ये देखें P2 की जगह हमने क्या लेना है, सिंपल P, राइट, और P1 की जगह 1, तो एक्चुअली ये क्या है, P2
डिवाइडेड बाय सॉरी P2 जो है वो P है, यानी P डिवाइडेड बाय 1, तो वो 1 के बराबर ही हो जाएगा। यानी क्या है कि इनिशियल प्रेशर हमारे पास है 1 बार, यानी हमने जब रिएक्शन शुरू किया तो हमारे पास प्रेशर था 1 बार, ठीक है। और जब रिएक्शन स्टॉप किया तो कोई भी प्रेशर था हमारे पास जिसको हमने P से रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो हो गया P डिवाइडेड बाय 1, तो वो रह जाएगा यहाँ पर log natural P, right? I hope that you people have understood it, right? और उसके बाद ये देखें डेल्टा F है आपके पास, यानी चेंज इन फ्री एनर्जी। जो चेंज इन फ्री एनर्जी है वो भी क्या होता है कि फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो अगर हम, या फिर डेल्टा एफ आप कह सकते हैं, डेल्टा एफ इज इक्वल टू F2 माइनस F1, ठीक है। तो अगर F2 जो है वो आपके पास F के बराबर हम ले लें और F1 जो है वो F नॉट के बराबर हो जाए, तो ये डेल्टा F क्या बन जाएगा, F माइनस F नॉट। डेल्टा F क्या हो जाएगा, F माइनस F नॉट। तो F जो है अगर इसी साइड पे रहे और F नॉट को हम इस साइड पे ले जाएं तो वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इक्वेशन हमारे पास इस तरह से बन जाएगी, F इज इक्वल टू F नॉट प्लस nRT log natural P. Hope you people have understood. Any problem? You are very welcome to ask. ओके, तो अब ये वाली इक्वेशन मैं पिछली स्लाइड से ऐसा आगे ले आई हूँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हमने इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करना है एक ऐसे रिएक्शन पे जो कि इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करे। We can derive an expression between standard free energy change and equilibrium constant. और उससे क्या होगा कि हम एक एक्सप्रेशन जो है वो ड्राइव कर सकते हैं बिटवीन स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दरमियान, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके लिए, फ्री एनर्जी ऑफ ए मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए, यानी अब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है और ये है फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ए, ठीक है। यानी फ्री एनर्जी ऑफ ए मोल्स ऑफ ए को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए इंटू एफ ए, ठीक है। तो अब हमने इसको इस इक्वेशन को ए इंटू एफ ए को, इस इक्वेशन को अब इसमें हमने पुट कर देना है। यानी अब हम क्या करेंगे कि एफ जो है ये हमारे पास एफ ए के अगर बराबर हो, ठीक है, तो हमने क्या करना है कि ये आ जाएगा ए एफ नॉट, राइट, प्लस ये आ जाएगा यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स सिंपल दिए गए हैं ना। अब ए के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं हम उसको ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्मॉल ए से, तो इस एन की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्मॉल ए। ये अब आप मेरी बात याद करें, ये वाला ए जो है ये क्या है, ये कोएफिशिएंट है जो कि पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये रिएक्टेंट ए का कोएफिशिएंट है जो कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट ए को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए एफ नॉट प्लस ए आर टी लॉग नेचुरल, और ये अब जो पी है सिंपल पी, अब ये प्रेशर ऑफ ए को रिप्रेजेंट करेगा, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ए को। इसी तरह हमने चारों यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पे इस इक्वेशन को अप्लाई कर देना है। तो फ्री एनर्जी ऑफ बी मोल्स ऑफ बी किस तरह बनेगा, बी इंटू एफ बी, तो ये आ जाएगा बी एफ नॉट प्लस बी आर टी लॉग नेचुरल पी बी। इसी तरह फ्री एनर्जी ऑफ सी मोल्स ऑफ रिएक्टेंट सी, सी इंटू एफ सी, सी एफ नॉट प्लस सी आर टी लॉग नेचुरल पी सी। इसी तरह फ्री एनर्जी ऑफ डी मोल्स ऑफ डी, ये हो जाएगा डी इंटू एफ डी, और जब हम ये एफ डी की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हो जाएगा डी एफ नॉट प्लस डी आर टी लॉग नेचुरल पी डी। The change in free energy for the reaction it can be written as, यानी अब ये डेल्टा एफ जो है चेंज इन फ्री एनर्जी, ये फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट्स माइनस फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स हमारे पास कौन है, कौन से हैं, ये हम समेशन
number of moles of ith number of moles of product into free energy of products minus summation number of moles of reactants into free energy of reactants, ये आ जाएगा। तो ये डेल्टा एफ इज इक्वल टू, यानी ये जो हमने पिछले पेज पे कैलकुलेट की हैं, यानी फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट सी, और ये इस रिएक्टेंट सी का कोएफिशिएंट है, प्लस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट डी, ये इसका कोएफिशिएंट है, माइनस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ए स्मॉल ए, प्लस फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बी और ये स्मॉल बी, राइट। अब इनकी वैल्यूज जो पिछली स्लाइड पे हमने कैलकुलेट की थी वो हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, जो कि इस तरह से है, डेल्टा एफ इज इक्वल टू सी एफ नॉट प्लस सी आर टी लॉग नेचुरल पी सी प्लस डेल्टा एफ प्लस डी एफ नॉट प्लस डी आर टी लॉग नेचुरल पी डी माइनस ए एफ नॉट प्लस ए आर टी लॉग नेचुरल पी ए प्लस बी एफ नॉट प्लस BRT log natural PB. So these are simple mathematical expressions, right? अब इसके बाद हमने ये करना है कि ये वाली जो वैल्यूज हैं, यानी सी एफ नॉट, डी एफ नॉट, ए एफ नॉट एंड बी एफ नॉट, इसको हमने एक साइड पे ले जाना है, और ये बड़ी वाली जो वैल्यूज हैं इसको दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट्स में ले जाना है। तो फिर अगर हम सी एफ नॉट प्लस डी एफ नॉट, यानी ये प्रोडक्ट्स की जो फ्री एनर्जी है वो हम ले लेंगे, यानी विच इज F2 एक्चुअली, माइनस F1 विच इज फ्री एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट विच इज AF नॉट प्लस BF नॉट, राइट। तो ये जैसा कि मैंने कहा ये डेल्टा एफ नॉट के बराबर है, ये वाला फैक्टर यानी F2 माइनस F1 है। और अब इसमें ये देखें, जो मैंने शुरू में आपसे कहा था कि आपने इस बात को याद रखना है, तो इसमें ये देखें ये कोएफिशिएंट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस कोएफिशिएंट को एक्सपोनेंट के तौर पे लिख देना है। तो ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ये एक्चुअली लॉ ऑफ मास सेक्शन में जहाँ से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के जो है वो जन्म लेता है, उस एक्सप्रेशन के मुताबिक दैट इज the coefficients they are raised as exponents in the balanced chemical equation। तो ये हम वो काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखें आर टी लॉग नेचुरल पी सी, तो ये वाला एक्सपोनेंट जो है ये वाला कोएफिशिएंट जो है एज एक्सपोनेंट यहाँ पे अपीयर हो गया। लाइकवाइज ये कोएफिशिएंट है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में स्मॉल डी, और यहाँ पर ये इक्वेशन में एज एक्सपोनेंट आ गया आर टी लॉग नेचुरल पी डी रेज टू पावर डी। लाइकवाइज RT log natural PA raised to power A minus RT log natural PB raised to power B. With this, we are ending this lecture, and in the next lecture, we will take start from this equation. Till then, Allah Hafiz.